अस्सलामुअलैकुम। जॉब अलर्ट्स में खुश आमदीद। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद ने किया है नौकरियों का ऐलान। मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि कौन सी पोजीशन है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका जानने के लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब जानिए आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ नई आने वाली जॉब से मुताल्लिक आपको मेरी वीडियो के ज़रिए मालूमात मिलती रहे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी लिख के सर्च कर लेना है। तो उसके बाद आपके पास ये CDA का लिंक आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये लिंक है जिसमें आप देख सकते हैं कैरियर एंड जॉब्स। आपने इस पर आना है ताकि आप देख सकें कि कौन कौन सी पोजीशन है, किस पोजीशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सारी जो भी पोजीशंस हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट है, वो आपको इनके पेज से मिल जाएगी। इस पेज पे आपने CDA का पेज ही कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और ये इसके बारे में, इनके पेज के बारे में, अबाउट अस, ये सारी सर्विसेज हैं इनकी। आपने पेज को स्क्रॉल करना है, ये देखें कैरियर एंड जॉब्स। यहाँ पे आपकी जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी इनकी CDA की, वो यहाँ से मिल जाएगी आपको। आपने पेज को स्क्रॉल करके नीचे आना है, ये आ गई एडवर्टाइजमेंट। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर एंड टूरिज़्म। तो स्पोर्ट्स की ये जॉब है। तो जो भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी शौकीन हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यही मौका होता है आगे बढ़ने का। ये एक स्टार्टिंग है, बेसिक तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसकी जो है समरी देख लेते हैं। द जॉब रिक्वायर्स द प्रोविजन ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज टू द CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म में CDA इस्लामाबाद क्रिकेट टीम। The individual will act as head coach both white and red ball. This will include assist cricket team in game planning strategies, pre-post tournament preparation, evolution, performance enhancement, improve internal ranking, improve fitness standards. Will, with the help of support staff, facilitating team excellence, augmentation in individual skills with regards to the consistency in performance at departmental, domestic and national competition। तो वॉल्कन इंटरव्यू है, आपने इसमें अप्लाई करना है ताकि आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकें। इंटरव्यू के लिए सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही कॉल की जाएगी। टीम एक्सलेंस, ऑगमेंटेशन, इम्प्रूव इंटरनेशनल रैंकिंग, इम्प्रूव फिटनेस स्टैंडर्ड्स। अभी तो इसके हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या है। उड़ान पाकिस्तान, हायरिंग ऑफ क्रिकेट कोच की हायरिंग हो रही है जो है वाइट बॉल और रेड बॉल के लिए। क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, अप्लाई करने का तरीका क्या है। मिनिमम लेवल 2 क्रिकेट कोचिंग एक्रेडिटेशन, minimum 2 years of coaching experience with a national franchise domestic teams. Applicant should be preferred if he is former international cricketer or he should have played 20 plus first class matches। तो एप्लीकेशन जो है उसकी प्रेफर की जाएगी जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर शुड हैव प्लेड 20 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस इन सक्सेसफुली कोचिंग athletes, cricketers to the required international standards. Applicant should have level 2 qualification, strong planning, organization and executing capabilities, proven experience in monitoring and evaluating system and process, currently in work at the international arena. A strong management skill, proven ability to effectively work with a wide range of individuals from varied background, strong written and oral communication skills, strong analytical capabilities with problem solving skills, कंप्यूटर लिटरेसी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये क्राइटेरिया था। क्वालिफ़िकेशन जो है वो है, इसके अलावा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। इंटरनेशनल क्रिकेटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 20 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, जनरल इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें हैं, इसको रीड करना है। इसमें सारा तरीका होता है अप्लाई करने का कि अप्लाई करने क्या क्या तरीका है, वो यहाँ से देख लेते हैं। Application along with attested photocopies of educational documents, experience certificates, recent photographs, CNIC and domicile, etc.
should be submitted by mail within 15 days of the date of advertisement. एडवर्टाइजमेंट के 15 डेट्स के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। एप्लीकेशन में आपके पास अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ होने चाहिए, सीएनआईसी और डोमिसाइल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना हो वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म और किस तरह से फिल करना है। फिल करने में कोई गलती नहीं करनी है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती पे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अलावा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन बाय हैंड शैल नॉट बी एंटरटेन। जो है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर हुई या उसके अलावा एप्लीकेशन हाथ से लिखी हुई हुई तो वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। सैलरी निगोटिएबल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ऑफ एप्लीकेंट। सैलरी जो है निगोटिएबल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के हिसाब से होगी, स्किल्स के हिसाब से होगी। CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ द राइट टू कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट या फिर इंक्रीज या डिक्रीज नंबर ऑफ पोस्ट। CDA के पास ये राइट्स हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल कर सकता है या फिर नंबर ऑफ़ पोस्ट को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, उनके पास ही राइट्स होते हैं। तो इसके अलावा द एम्प्लॉय विल बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर इनिशियल पीरियड फ्रॉम 6 मंथ विल बी एक्सटेंडेबल फर्दर इन इफ रिक्वायर्ड, हैविंग नो वेस्टेड राइट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट रेगुलराइजेशन। जो है पोजीशन जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है, स्टार्टिंग 6 मंथ की है, एक्सटेंड भी किया जाता है फर्दर जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है या फिर रेगुलर किया जा सकता है। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स वो क्वालिफाई एज पर अबव क्राइटेरिया विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करता है उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। नो TDA विल बी एडमिसिबल। किसी भी कैंडिडेट्स को जो है कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब भी कैंडिडेट को इंटरव्यू की कॉल की जाएगी तो अपने साथ एक अटेस्टेड कॉपीज़ का सेट लेकर आएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे और इसके साथ जो है अटेस्टेड कॉपीज़ भी होनी चाहिए, इसका सेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंप्लीट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। The candidates working in public sector department organization should attach departmental NOC with application। जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है किसी डिपार्टमेंट में है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो NOC के साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए NOC लाजमी है। NOC नो ऑब्जेक्शन फॉर्म होता है। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम CDA वेबसाइट। CDA की वेबसाइट से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है वहीं से फॉर्म डाउनलोड होगा, वहीं से ये एडवर्टाइजमेंट होगी, एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही जो है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ये आप देख सकते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो आपसे यहाँ से डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से फिल होगा, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं करेगा। किसी भी एक गलती पे आपका एप्लीकेशन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये फॉर्म है, इस्लामाबाद की पोजीशन है, कोचिंग क्रिकेट कोच की पोजीशन है, फॉर्म नंबर है थ्रू प्रॉपर चैनल यस या नो, NOC अटैच यस या नो, फॉर्म टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर में अपने फॉर्म फिल करना है। पोजीशन अप्लाइड फॉर, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना है, अप्लाई कर पोजीशन का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई NOC अटैच करिए आपने, यस या नो में जवाब देना है थ्रू प्रॉपर चैनल। आप प्रॉपर चैनल से अप्लाई कर रहे हैं यस या नो इसका जवाब देना है। और ब्लॉक लेटर्स में आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, नेम आपने लिखना है इन ब्लॉक इनमें ब्लॉक्स में आपने नेम लिखना है कंप्लीट पूरा नाम जो है आपका एज पर CNIC। फिर इसके बाद आपके फादर नेम आ जाएगा आपका, फिर इसके बाद आपका CNIC आ जाएगा, पोस्टल एड्रेस। यहाँ पे आपने पिक्चर लगानी है अपनी, बैकग्राउंड जो भी इन्होंने मेंशन किया हो देख लेते हैं अगर लास्ट में अगर उन्होंने कोई बैकग्राउंड इशू करा हो, कोई रिक्वायरमेंट हो बैकग्राउंड की, वरना ब्लू या वाइट बैकग्राउंड होता है, ज़्यादा ब्लू बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है। पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज, क्लोजिंग डेट, जो भी एज है आपकी वो लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, टेलीफोन, ऑफिस, होम, जो भी आपका नंबर है वो लिखना है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन है, स्टार्ट विथ हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है मतलब जो आपकी लास्ट डिग्री है, जैसे आपने अगर मास्टर्स किया हुआ है तो सबसे पहले आपने मास्टर्स के बारे में लिखना है।
तो हाईएस्ट डिग्री के बारे में सबसे पहले लिखना है, डिग्री सर्टिफिकेट, उसका नाम आ जाएगा, डिग्री का पासिंग ईयर आ जाएगा, मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आपने, डिवीजन, ग्रेड, मेजर सब्जेक्ट, बोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से किया है, इस बोर्ड से किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, इन केस रजिस्टर्ड विद पीएमडीसी, पीईसी, जो नर्सिंग काउंसिल इस तरह के जो होते हैं पीएमडीसी से रजिस्ट्रेशन हुई भी होती है, तो ये उनके लिए है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना मेंशन करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी या एनी अदर कोर्स, डिप्लोमा इफ़ एनी, किसी की भी आपने कोई कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर का, जिस जो भी आपके पास कोर्स है, सर्टिफिकेट है आपके पास उसका, वो आपने मेंशन करना है। जो ये आपके वो आ जाएगा सर्टिफिकेट्स के बारे में कंप्यूटर के। इसके बाद जो है एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी एक्सपीरियंस आप उसमें मेंशन करेंगे आपको उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस की यहाँ से स्टार्ट लेगा, पोजीशन आ जाएगी आपकी, फ्रॉम टू, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, डिपार्टमेंटल फील्ड ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपने लाइन से मेंशन करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है, द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, इन केस ऑफ एनी concealment of information I will be liable to be disqualified from the test या इंटरव्यू। यहाँ पे आपने साइन करना है, डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस डेट को आप फॉर्म सबमिट करवा लें उसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखने यहाँ पे साइन करना है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको पढ़ गए कि आपकी ज़िम्मेदारी है किसी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन के तो आपके जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, इसलिए आपका यहाँ पे साइन लिया जा रहा है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने वेबसाइट बताई है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, सीडीए की वेबसाइट से। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके साथ जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, सीएनआईसी, फोटोग्राफ्स, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी हैं आपके पास ये इनके अटेस्टेड होने चाहिए। तो अटैच करवा के ये फॉर्म फिल करके इसके साथ अटैच करना है। कोई भी मैनुअल फॉर्म एक्सेप्ट मैनुअल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप जो है नई आने वाली वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा उठा सकें।